सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं, क्या बता सकते हैं हम। भारत के शेर आए, भारत की बेटी ने भी उनका परचम लगाया हुआ है, भारत के शेर विद भारत के फ्लैग के साथ जापान में। पूरे विश्व में डंका बजा रहा है, बल्कि भारत में नहीं, भारत से बाहर अमेरिका आज अपने भारत के घुटनों पे है, पाकिस्तान भारत के घुटनों पे है। भारत के शेर आए, भारत की बेटी ने भी उनका परचम लगाया हुआ है, भारत के शेर विद भारत के फ्लैग के साथ जापान में। मोदी जी इस बार 8वीं बार आए हैं, मैं उनसे 3 बार मिली, ये तीसरी बार है। हिरोशिमा में जब वो आए थे और गांधी जी का उन्होंने उद्घाटन किया था तब भी मिली थी। हमेशा उनसे मिलने का उत्साह जो है बढ़ते ही जाता है, क्योंकि उनके आने से हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट और महसूस जो फीलिंग मजबूती की होती है वो है कि उन्होंने बहुत हम सब डायस्पोरा, भारतीय इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने एक मौका दिया है अपना फीलिंग दिखाने का कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो चीज़ बहुत मुश्किल है किसी और भी नेता में आपको देखने को। तो ये भारत के ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऊंचाई मतलब अपने हमारे भारत को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया ही है बहुत गर्वित, बट मैं बोलूँगी कि इंडिविजुअल हर सिटीज़न के अंदर उन्होंने अपनी एक ऐसी जगह बनाई है जो कि आप छू नहीं सकते। उनकी जो चाहत है आपने आज गूंज सुनी है पूरे हॉल में। सो भारत माता की जय, जय हिंद। मैं इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं, क्या बता सकते हैं हम। तबला परफॉर्म कर रहे थे आप? जी। आपने तबला कहाँ से सीखा था? मैं बनारस में पंडित लक्ष्मी महाराज जी से सीखे। अच्छा। जी। और यहाँ पीएम के सामने परफॉर्मेंस करके कैसा महसूस हुआ आपको? अरे क्या बता सकता हूँ, खुशी भी हैं और तो राजी भी हैं, इतने दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, तो हम क्या बता सकते हैं, मुँह से नहीं बता सकता हूँ। आप लोगों का एक ट्रूप था जो कुछ डांसर का ट्रूप था, और आप लोगों के साथ जो बहुत सारे वाद्य लेके बजा रहे हैं। जी। कितने लोगों का ग्रुप था ये? कब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए? वो प्रैक्टिस तो 1 महीने 2 महीने से शुरू किए हैं, लेकिन कभी कभी 3 मिनट के लिए, कभी 1.5 मिनट के लिए, तो वो चेंजिंग भी हुई हैं, क्योंकि वो उनका शेड्यूल तो वो चेंज करते रखते हैं। तो 2 महीने 3 महीने, लेकिन हम लोग सभी लोग वो कोई 20 साल नाचती हैं, हम तो 30 साल हैं, ये भी 25 साल से सितार बजाते हैं, तो सबके लिए अच्छे दिन आ जाएगा गाए। पीएम से मुलाकात होने का आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या कुछ बोले आप लोग? बोलने का तो मौका नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत उत्साहित हैं सब हम सारे, और ये मोदी जी के आने का एक उत्सव होता है इधर इंडियन डायस्पोरा में। तो मैं यहाँ से 26 साल से हूँ, और पिछले 8 बार मोदी जी आ चुके हैं, और 8 बार भी हम उत्साहित होते हैं। बिजनेसेस बढ़ते हैं इधर, और बिजनेस का डिस्कशंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं यहाँ पर। सो इट्स अ फुल इकोसिस्टम दैट इज हैपनिंग हियर। मैं जापान में रहती हूँ, और मुझे मोदी जी से मिलने का पहली बार मौका मिला। आई वाज सुपर एक्साइटेड टू मीट हिम, द वे द कंट्री इज ग्रोइंग, हिज पॉलिसीज, एवरीथिंग। द पीपल लाइक अस, द 10 years back who have lost the interest in the politics have regained that interest, and now we are watching, we are just sticking to our television and his new policies and everything, and the way he has come here to meet each and every one of us, we really appreciate and we're really thankful to him and all over his team. Thanks a lot. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में डंका बजा रहा है, बल्कि भारत में नहीं, भारत से बाहर अमेरिका आज अपने भारत के घुटनों पे है, पाकिस्तान भारत के घुटनों पे है। भारत का एक कड़ा संदेश जा रहा है दुनिया भर में कि भारत अब झुकेगा नहीं, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा और घर में घुसकर बदला भी लेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं भी जापान में 20 सालों से रह रही हूँ, हम एदोगावाकू में रहते हैं, और आज मुझे भी पहली बार मौका मिला मोदी जी से मिलने का। और उनकी ये बात, जो उनकी हम्बलनेस है, वो बहुत अच्छी लगती है कि वो कैसे एक एक जन सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ भी आके उन्होंने एक एक को सेटिस्फाई किया, एक एक से मिले, और सच में जो उनका जो विजन है वो आज भारत को कहाँ ले जा रही है हम सब देख रहे हैं। हम भी उनके पद चिन्हों पे चल के और भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जापान में पिछले 6 वर्षों से रह रहा हूँ। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, स्पेशली जो ब्रिक्स को लेकर के अभी इन्होंने कदम उठाया है, और जो टैरिफ के लिए जो है, ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जापान में जितने भी भारतीय हैं और भारत में भी जितने भारतीय हैं वो सब उनके साथ में हैं। एकदम कोई भी बैक स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत एक दिन जरूर विश्वगुरु बनेगा और यही हमारा सपना है और हम इसी के प्रति जो है प्रेरित हैं। मैं मोदी जी से मिला और उनकी जो कार्य करने की शक्ति है, शैली है, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। इनकी इस एज में भी इसकी एनर्जी लेवल जो है काफ़ी है और उन्होंने जो देश को जिस ऊंचाई पे लेके गया है ये काबिल तारीफ़ है और ये आने वाले फ्यूचर हमारा उनके हाथों में है।
हम कह सकते हैं कि अभी भारत का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी। I'm staying for 8 years in Japan, so very happy to see Modi ji today because he was so humble. We are very happy. We are proud. We have a very global Prime Minister. India and Japan have the same DNA and lot of relationship between India and Japan. We welcome Modi ji and we are very happy to meet him today. Today is a very special day for us. I had an opportunity to meet Prime Minister Modi ji for the third time in Japan only. And India is our motherland and Japan is our Karma Bhumi. And every time when Modi ji visits Japan, it feels very personal, like personal connection, and we feel totally energized. We were waiting for him for 2 hours, but he came for a few minutes. He met every one of us. It was very rejuvenating and energizing for us. मैं यहाँ पे करीब 10 साल से रह रहा हूँ और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले मोदी जी ने मुझे कभी डिग्री दी थी और आज उन्होंने सामने देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है और भारत जिस हिसाब से बढ़ रहा है और इससे जो भी देश जुड़ रहा है वो भी तरक्की करेगा, नॉट ओनली द भारत, और आगे भी काफ़ी बढ़ता जाएगा। और ये कभी झुकता नहीं है, पहले जवाब देना भी जानता है और सपोर्ट करना भी जानता है। फाइनली मोदी जी से मुलाकात हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने सर पे हाथ रख दिया तो पूरा आशीर्वाद मोदी जी का मिल गया है। तो मोदी जी जैसा तो कोई नहीं हो सकता। विश्व के जो हमारे इंडिया के हैं बेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मैं चाहती हूं कि हर बार मोदी ही सरकार आए। जापान में 20 साल से रह रहा हूं, योगा मास्टर हूं, आयुष मंत्रालय से योगा का सर्टिफिकेट लिया हुआ है और आज मोदी जी से आशीर्वाद भी मिल गया है, बहुत खुशी हुई है। स्पेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब जगह में जहां पर मेक इन इंडिया भी आजकल बहुत प्रचार पर है और उन्नति पर है, जापान में और इंडिया के संबंध में और भी प्रगति होगी। और मैं आशा नहीं करता हूं, मैं ये बताता हूं कि इंडिया विश्व गुरु ना होकर विश्व गुरु हो चुका है। सो होगा नहीं, हो गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं।